नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सर्व जातीय हिंदू महापंचायत के शोभा यात्रा के आह्वान के मद्देनजर किले में तब्दील नूंह के जिला प्रशासन ने कुछ साधु संतों और दक्षिणपंथी समूहों के नेताओं को हरियाणा के इस जिले के नल्हड़ इलाके में स्थित शिव मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी। इस समूह में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार भी शामिल थे। अब आपको यह भी बता दें कि प्रशासन ने 31 जुलाई को ही सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर आज यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन स्थानीय लोगों को श्रावण महीने के आखिरी सोमवार को अपने पास के मंदिरों में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यात्रा के आह्वान के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए और नूंह आ रहे कुछ साधु संतों को गुरुग्राम में रोक दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार अयोध्या के हिंदू संत जगत गुरु परमहंस आचार्य के वाहन को सोहना के पास गमरोज टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। आचार्य ने संवाददाताओं से कहा कि वह और उनके अनुयायी नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक के लिए सरयू नदी का जल और अयोध्या की मिट्टी लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके विरोध में वह टोल प्लाजा के पास भूख हड़ताल पर बैठ गए। श्री राम जन्मभूमि की मिट्टी और सरयू जल सभी तीर्थों का जल लेकर के जो पूर्व में संघ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनकी आत्म शांति के लिए मुझे श्रद्धांजलि देना था घटना स्थल पर, और वही सरयू जल से जलाभिषेक करके वापस चले जाना है। मेरे साथ में बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे। मुझे पता लगा कि धारा 144 लगी है, मैंने सबको लौटा दिया। 2-3 लोग हमारे साथ में हैं। प्रशासन ने हमको रोक लिया तो हमने कहा चलो यहीं हम श्रद्धांजलि देकर वापस चले जाते हैं, तो कहे वापस भी नहीं जाने देंगे, यहाँ भी पुलिस वाले रोक दिए। तो मैं आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। जब तक श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे अनुमति नहीं मिलेगी जलाभिषेक के लिए, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा। अगर अपमान पूर्वक कहीं हमको उठा के फेंक देंगे तो जहाँ फेंकेंगे वहीं आमरण अनशन करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि भाई आप आगे नहीं जाने दो, पीछे जाने दो, तो ये पीछे भी नहीं जाने दे रहे हैं। और अभी 2 बार पुलिस पर यहाँ अटैक हो चुका है। अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर 2 बार अटैक हो चुका, 5-6 पुलिसकर्मी घायल हैं और पुलिस पर फायरिंग करके और जो है अपराधियों को लोग छुड़ा ले गए। क्या यहाँ की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का पालन यहाँ प्रशासन नहीं कर पा रहा है? क्या हरियाणा गवर्नमेंट फेल हो गई है? क्या सनातनियों को इस तरह और धर्म के लोगों को तो कभी नहीं रोका गया? केवल हिंदुओं को ही क्यों जलाभिषेक पर रोका जा रहा है? आज सावन का अंतिम सोमवार है। हम कह रहे हैं आप शांति से जाने दीजिए, कुछ लोगों को जाने दीजिए, जाके और तुरंत लौट आए। हमारा काम 1 मिनट का था वहाँ, लेकिन न आगे जाने दिए न पाछे जाने दिए। अब मैं यहाँ आमरण अनशन पर बैठा हूँ। दूसरी ओर नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि लगभग 15 साधु संतों और कुछ हिंदूवादी संगठनों के नेताओं को नल्हड़ स्थित शिव मंदिर जाने की अनुमति दी गई है और वे वहां जलाभिषेक कर चुके हैं। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव और स्वामी परमानंद उस समूह में शामिल हैं जिन्हें मंदिर में जाने की अनुमति दी गई थी। नल्हड़ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यह समूह कुछ स्थानीय लोगों के साथ फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर के लिए रवाना हुआ। दूसरी ओर बजरंग दल के गुरुग्राम जिला संयोजक प्रवीण हिंदुस्तानी ने बताया कि सीमित संख्या में लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया और वे अब कड़ी सुरक्षा के बीच बस से झिर मंदिर के लिए रवाना हो गए हैं। दूसरी ओर नूंह में एडीजी कानून व्यवस्था ममता सिंह ने कहा कि इलाके में स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए इलाके में बल की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि इलाके में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और इलाके में सब कुछ सामान्य होने पर हम सभी प्रतिबंध हटा लेंगे। माहौल बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्वक है और व्यवस्था हमने जो है पूरी की हुई है। पुलिस के बल की तैनाती जगह जगह पे की गई है, नाकेबंदी की गई है, चेकिंग भी की जा रही नाकेबंदियों में, ताकि कोई भी शरारती तत्व जो है आ करके यहाँ के सांप्रदायिक तनाव ना पैदा करे, माहौल को खराब ना करे। जलाभिषेक तो मंदिर में हर सोमवार को हो रहा है, पिछले सोमवार को भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है 4:30 बजे से। जलाभिषेक तो रेगुलर चल रहा है, जलाभिषेक तो कभी रुका ही नहीं है, चल रहा है। बस फर्क इतना है कि हमने जलाभिषेक के लिए सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं उनको अलाउ किया है। धारा 144 लागू, इंटरनेट पाबंदी लगाई गई है, बिल्कुल लगाई गई है आज रात तक के लिए। नहीं, आज बिल्कुल भी तनावपूर्ण माहौल नहीं है। दोनों तीनों समुदाय, सभी समुदायों का इसमें हमें पूरा सहयोग है। मैं इतना जानती हूँ कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ और लोगों की धार्मिक इच्छा और भावना को ख्याल रखते हुए जलाभिषेक करवा रहा है। आलोक जी की इच्छा थी, उनके साथ में साधु संतों की इच्छा थी जलाभिषेक करने की, तो उनकी इच्छा का मान सम्मान रखते हुए आज उनको प्रशासन के द्वारा जलाभिषेक के लिए ले जाया गया है। देखिए, मैंने आपको बताया सुबह 4:30 बजे से लोग आकर के जलाभिषेक कर रहे हैं
उनको जो है जलाभिषेक करने से किसी ने नहीं रोका है। हाँ, बाहर से बहुत जो मोबिलाइजेशन होता है, ग्रुप मोबिलाइजेशन, और जिनमें सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग पे हमें ये पता चलता है कि ये ग्रुप मोबिलाइजेशन जो है एक भड़काऊ तरीके से किया गया है और ये ग्रुप आकर के यहाँ पे कानून व्यवस्था को खराब कर सकता है। उनको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है कि वो बाहर रोके, किसी को भी आकर के जलाभिषेक या धार्मिक भावना की आड़ लेकर के यहाँ पर कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। आज का दिन है, आखिरी सावन का आखिरी सोमवार है। मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक बहुत शांतिप्रिय माहौल में सभी अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जलाभिषेक जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे और शाम तक सारी परिस्थिति जब सही रहेगी तो सारी पाबंदियां भी हट जाएगी। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने नूह में जाने से रोके जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि हमें हमारे धार्मिक कार्यों के पालन से नहीं रोका जा सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ नाकों पे अनुमति देते हैं, कुछ नाकों पे समय खराब करते हैं। यहाँ रोकने का क्या अर्थ है? प्रशासन से कोई बात नहीं हुई है। हर स्थानीय चौकी पर, हर स्थानीय नाके पर जो पुलिस का आदमी होता है वो अपना कानून बनाता है। मैंने तो अपने जीवन में इतना अव्यवस्था पुलिस की कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री इस देश के धर्म रक्षक नहीं है, मुख्यमंत्री पॉन्टिफ नहीं है। वो तय नहीं करेंगे कि यात्रा और पूजा कैसे और कहाँ हो। समाज ने तय किया है, वैसी यात्रा निकलेगी। हम आपको यह भी बता दें कि सोहना से नूह तक का इलाका पूरी तरह सुनसान रहा। इस पूरे इलाके में एक भी दुकान नहीं खुली थी और सड़कों पर स्थानीय लोग नजर नहीं आए। नूह में रहने वाले 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, यहाँ कोई समस्या नहीं है, लोग यहाँ शांति से रहते हैं और हमने एहतियात के तौर पर अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ बिना वजह डर का माहौल बनाया जा रहा है। नूह जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सोमवार को शैक्षणिक संस्थान और बैंक बंद रखने का आदेश भी दिया था। हम आपको बता दें कि मोबाइल, इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को नूह में प्रवेश की अनुमति नहीं है और जिले के सभी प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों की 24 कंपनियों के अलावा हरियाणा पुलिस के 1900 कर्मी भी तैनात किए गए हैं। पुलिस ने विभिन्न बिंदुओं पर अवरोधक लगाए हैं और सुरक्षा बल नूह में प्रवेश कर रहे सभी वाहनों की गहन जांच कर रहे हैं। दंगारोधी वाहन और ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। हम आपको याद दिला दें कि विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर 31 जुलाई को भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूह और उसके आसपास के इलाकों में हुई सांप्रदायिक झड़पों में 2 होमगार्ड और 1 इमाम सहित 6 लोग मारे गए थे। तब महापंचायत ने फैसला किया था कि यात्रा नूह के नल्हड़ से शुरू होगी और फिर फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर और जिले के श्रृंगार मंदिर से होकर गुजरेगी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि यात्रा निकाली जाएगी और इस तरह के धार्मिक आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ हफ्ते पहले हुई नूह हिंसा का जिक्र करते हुए पंचकुला में कहा था कि यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा था यात्रा में भाग लेने के बजाय लोग जलाभिषेक के लिए अपने अपने इलाकों के मंदिरों में जा सकते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं विश्व हिंदू परिषद की यात्रा में शामिल होने आए लोगों ने क्या कहा था। तो मुख्यमंत्री ने अगर ऐसा तय कर लिया है कि ये भारत नहीं है, इस्लामाबाद है और यहाँ भारत में रहकर हम अर्चना पूजा नहीं कर सकते हैं, तो हम इस्लामाबाद में जी लेंगे। जब तक हमारे जी में जी है, प्राण में प्राण है, तन बदन में खून है, तब तक हम प्रयास करेंगे अपने धर्म का पालन करने के लिए। प्रशासन से सब बातें हुई हैं, हमने कहा है कि हम जल चढ़ाएंगे और प्रशासन ने हमसे ये कहा था कि भाई लिमिटेड लोगों को जाने देंगे और उनका नाम और नंबर उसने नोट किए गाड़ियों के और उसके आधार पर ही हम आए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।